दिस इज इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स, सही है। इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक दैट वाज एडेड टू द सिलेबस लास्ट ईयर, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो जो कंपाइल्ड पास पेपर्स मैंने बनाए हुए उस पर कम है, क्योंकि मैंने दूसरे बोर्ड्स के थोड़े से निकाले हुए हैं और रिसेंटली ऐड हुआ है तो थोड़े बहुत पास पेपर्स भी अटैच कर दिए हैं। लेकिन जो मुझे अंदाजा हुआ है लास्ट ईयर के पास पेपर्स देखकर वो ये हुआ है कि भाई इस टॉपिक में बहुत सारी डेप्थ क्रिएट की जा सकती है, सही है। तो इस टॉपिक को और से देखना है, तुम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ होगा, विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, जहाँ कोई बात समझना है वहाँ पे पूछना मुझसे, ओके। अच्छा जिस तरह स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, और क्वाड्रेटिक की थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सही है। इस तरह सर्कल की भी एक इक्वेशन होती है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, वो ये होती है, देखना और से, x माइनस p होल स्क्वायर y माइनस q होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, सही है। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें r क्या रिप्रेजेंट करता होगा? रेडियस। रेडियस करता होगा, गुड। और p और q क्या करता होगा? P और Q कांस्टेंट्स। लेकिन they should represent something, right? What about the circle? What do they represent about the circle? सर्कमफेरेंस। p और q circumference कैसे हो सकता है? circumference तो 2 pi r होती है। मुझे बताओ सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ वेल डिफाइंड पॉइंट्स equidistant from a center, क्यों कहते हैं ना सर्कल, कि अगर एक सेंटर वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स प्लॉट करते जाओ तो जो होगा अगर उन पॉइंट्स को मिला दें तो एक सर्कल बन जाएगा। तो p कॉमा q जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, सही है। अच्छा तो ये हो गई सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उसको देख के आप मुझे क्या बता सकते हैं कि इसका सेंटर क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा? पहले मुझे पार्ट बी में बता दूं। रेडियस 100 होगा। नहीं 100 नहीं, क्या होगा? नहीं, रेडियस 10 होगा। 10 होगा। सेंटर क्या होगा? सेंटर क्या होगा? 2 और 4। 2,4, सही है। सी में बताओ रेडियस क्या होगा? 12। नहीं 12 नहीं, क्या होगा? रूट ऑफ 12। आर स्क्वायर है ना ये, तो आर जो हो जाएगा इसका रूट हो जाएगा। सेंटर क्या होगा? 1 और -1 और 8। -1 और 8। हाँ सही है। कंफ्यूजन है तो सिंपल सी बात है, या तो ये याद रख लो कि भाई ब्रैकेट में जो भी नंबर होगा उसको उल्टा साइन आएगा, या फिर ब्रैकेट को उठा के इक्वल्स टू 0 अगर बना दे तो हमें सही साइन बता देता है वो, ओके। अच्छा अब मुझे बताओ कि पहले वाले का रेडियस और सेंटर क्या होगा? वो तो 2 होगा। सेंटर 0 0 0 0, सही है। x माइनस 0 y माइनस 0 हो जाएगा, सही है। अच्छा तो ये किस चीज की इक्वेशन है? अब ये याद है ना कि क्वाड्रेटिक बनाते थे तो इस कर्व की, इस शेप की इक्वेशन होती थी। स्ट्रेट लाइन में इस लाइन की इक्वेशन होती थी। तो ये जो एक्ट है स्ट्रेट लाइन होती है उस लाइन की इक्वेशन होती है। तो जो है सर्कल किसकी इक्वेशन होती है? ये जो बाउंड्री है इसकी इक्वेशन होती है, सही है। ये इस बाउंड्री को सर्कल कहते हैं। ये जो होता है ना वो एरिया इनसाइड द सर्कल होता है, सही है। दिस इज बाउंड्री इज कॉल्ड बेसिकली द सर्कल। तो ये इक्वेशन जो है ये फॉर एग्जांपल इस बाउंड्री की है, ये इक्वेशन जो है वो इस बाउंड्री की है, सही है। अब मुझे बताओ कि अगर इस बाउंड्री पे कोई पॉइंट लाई करता होगा तो वो क्या करेगा? वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ सही है, यही होता था, यही हमने सीखा था कि भाई
अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर या लाइन के ऊपर लाया करता है तो वो उसको सेटिस्फाई करता था, तो यानी सर्कल के भी ऊपर कोई पॉइंट लाया करता होगा तो वो इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सही, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। हम अभी बाद में ऐसे सवाल पे आएंगे आगे जिसमें ये बात हम कंसिडर कर रहे होंगे। पहले हम ये जरा देख लेते हैं। ये देखो ये क्या कहता है, ऊपर जाऊं? नहीं नहीं, हाँ बस एक सेकंड डेफिनेशन लिख रहा था वो सारी। ठीक है सर। अच्छा, अब ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब इक्वेशन बनानी है मुझे। सही, उसने सेंटर बताया हुआ है, यानी P की वैल्यू उसने -5 बताई हुई है, Q की वैल्यू 7 बताई हुई है और R की वैल्यू 6 बताई हुई है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा x + 5 होल स्क्वायर y - 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। हाँ सही है। सही है, कोई सवाल यहाँ तक? ओके, सिंपल सी बात थी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इधर ही कहता है, इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली, व्हाट इफ आई वांटेड टू मेक अ स्मॉल स्केच ऑफ दिस? ओके, मैं भी सिर्फ रफ सा स्केच बना के दिखा रहा हूँ। दिस इज नॉट टू, बल्कि इनफैक्ट लेट मी जस्ट गो ऑन टू स्क्वायर्ड पेपर। सही, क्या था, x + 5 होल स्क्वायर y - 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। सही। अच्छा, मैंने कहा कि चलो जी मैं इसका ऐसे ही आपको जो है वो एक स्केच बना के दिखा रहा हूँ। ये तो मैं एग्जैक्ट बना रहा हूँ, आपको वैसे नॉर्मली जो है वो समझ आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। सही, अब ये देखना। ओके, मैं ये लेबल कर देता हूँ, -5 7 बनाना है ना, तो मैंने कहा कि भाई तो मैं 2 2 के बॉक्स ले लेता हूँ, 2 4 6। सही है, और 2 3 4। ओके, मैंने कहा कि ये जो होगा ना वो -5 7 होगा, ऐसा ही होगा। हाँ। मुझे बताओ कि what other points will lie on this circle? कैसे पता चलेगा? कोई और पॉइंट्स तुम्हें पता है जो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे? 6 वाला पॉइंट करना चाहिए 6 वाला पॉइंट का क्या मतलब है? कि 7 से 6 ऐड करके। हाँ, ऊपर चले जाओगे 6 या नीचे चले जाओगे 6, ऐसे ही करोगे। तुम यहाँ बिल्कुल। पे 4 और पॉइंट्स मुझे बता सकते हो, एक ऊपर जाके, एक राइट जाके, एक नीचे जाके और एक लेफ्ट जाके। सही है, माँ आवाज आ रही है ना? अगर इस सर्कल को स्केच करना होगा तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप 6 यूनिट ऊपर चले जाएं। जब 6 यूनिट ऊपर जाएंगे तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे? -5 13 पे पहुंच जाएंगे। सही है, 6 नीचे आ जाए, 6 नीचे आ जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? -5 -1 पे आ जाएंगे। सही है, ऐसा ही होगा। तो आप किस तरीके से ऊपर जा रहे हैं कि 7 के अंदर -6, 7 के अंदर 6 ऐड कर दिया आपने? हाँ, मैंने 6 यूनिट्स ऊपर चला गया, 6 यूनिट्स नीचे आ गया। अब इसी तरह 6 यूनिट्स में इस साइड पे जा सकता हूँ। जब 6 यूनिट इस साइड पे जाऊंगा तो कहाँ पे पहुंच जाऊंगा? 1 पे पहुंच जाऊंगा। सही है, तो मैं 1 पे आ गया। और फिर 6 यूनिट इस साइड पे जाऊंगा तो -11 पे आ जाऊंगा। सही है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं जो है ये एक सर्कल तुम लोगों को स्केच करके दिखा सकता हूँ। सही है। So I can tell you, apart from the center, if I know the center and I know the radius, I can tell you 4 other points that would lie on the boundary of this circle. Okay? And you can do this for any circle that you want. Okay.
सही है, तो ये तो मैंने वैसे एग्जैक्ट बना दिया क्योंकि मेरे पास ग्रिड मौजूद थी। अगर आपके पास ग्रिड नहीं है तो आप जो है वो रफ रफ स्केच भी बना सकते हैं। आपको पता है आपने सर्कल बना लिया, तो आप अगर सेंटर वाला पॉइंट -5 7 लेबल किया तो आप ऊपर वाले पॉइंट को क्या लेबल कर सकते हैं? आपको पता है कि -5 -5 13 होना चाहिए एंड सो ऑन। ओके, बिल्कुल। हम्म। अच्छा अब ये देखो, बताओ। A is a point 30 and B is the point 7 minus 4. Find the equation of the circle that has AB as a diameter. तो इसका मतलब एक तरफ 30 एक तरफ 7 minus 4 है। तो ये मैंने कहा ये 30 फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, और 7 -4 को मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ इस साइड पे। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस निकाल के उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो सही हमारे है, पास रेडियस आ जाएगा। तो तुम्हारे पास रेडियस आ जाएगा। एक्सीलेंट, हमने कहा डिस्टेंस ए बी का निकालूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, तो अब नजर आ रहा है कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर लेकर ज्योमेट्री। क्या? कैलकुलेटर लेकर आ रहा हूँ। उसकी जरूरत अभी नहीं है, खैर चलो ले आओ। सही है, रेडियस आ गया, उसके बाद फिर क्या करना है उसके लिए फिर अब बताओ। और सर्कल की इक्वेशन में और क्या चाहिए होता है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट? क्या मिड पॉइंट क्या चाहिए होता है? इन दोनों, अगर इन दोनों की जो लाइन है उसका हाँ अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं आएगा। हाँ, एक्सेलेंट, सही है। क्या अगर इनका मिड पॉइंट निकाला जाए तो सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। मिड पॉइंट बनेगा 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 - 4 डिवाइडेड बाई 2। सही है, 5, -2। तो ये बनेगा x - 5 होल स्क्वायर y + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √32 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। जी हाँ, that's good। सही है, ये बन जाएगा 32 डिवाइड बाई 4 विच इज 8। सही है, तो ये बात आपको डायमीटर के बारे में पता होनी चाहिए कि डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सेंटर। सर्कल। सही है, one that passes through the center of the circle. What else can you tell me about the diameter? और क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं डायमीटर के बारे में? हाँ डायमीटर के बारे में और क्या बता सकते हैं? हाँ बताओ। वो Say, सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। सही है, that's one thing. Okay, Mars, it divides into 2 equal semicircles. What else? The diameter is basically the longest straight line that you can draw inside a circle. हाँ ये तो है। सही है, तो ये बात भी याद रहनी चाहिए, आगे मैं कहीं कहीं आपसे पूछूंगा ना डिस्टेंस बिटवीन सर्टेन पॉइंट्स एंड सो ऑन, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, कॉपी डाउन कर लें ऊपर वाले को। कर लो कि ये क्या है। Find the center and radius of the circle with the equation x squared plus y squared सही है, अब मुझे बताओ पहले किसी भी इक्वेशन को देख के कैसे पता लगता है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल है या नहीं है? हाउ वुड यू डिटरमिन दैट? दो वेरिएबल्स हो और दोनों के ऊपर पावर 2 हो। तो एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए और एक वाई स्क्वायर होना चाहिए। सही है, लेकिन एक और बात है, ये बात है कि दोनों का कोएफिशिएंट या तो +1 पहले से होना चाहिए या ऐसी सिचुएशन हो कि उसको +1 बना सकते हो। सही है, यानी एक माइनस नहीं हो सकता, और दूसरी बात ये कि एक का 1 और दूसरे का 2 नहीं हो सकता, या एक का 3 दूसरे का 2 नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। या तो दोनों का सेम हो या फिर दोनों का 1 हो। सही है, तो हमें पता चलता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वरना दूसरे शेप्स बनते जाते हैं। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर ये इस तरह होता ना तो ये एक ओवल बन जाता, उसको हम मैथ में एलिप्स कहते हैं। सही है, वो फर्दर मैथ में आता है एंड पहले सैट 2 में आया करता था एंड सो ऑन। सही है, अभी हम सिर्फ सर्कल्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है कि जहां से मैं ये तुम्हें सेंटर और रेडियस बता पाऊं। सही है, तो अब मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है।
अब इस फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि भाई एक x का ब्रैकेट बंद करना है और एक y का ब्रैकेट बंद करना है, सही है। अच्छा, ये होल स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स होते कब है? हमने बचपन में ये फॉर्मूलाज पढ़े। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूलाज हम हमेशा एक्सपेंशन के लिए यूज करते थे ना। हम कहते थे कि किसी चीज को एक्सपैंड करना है, मैंने कहा x+3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको एक्सपैंड करना है। बट अब मैं कह रहा हूँ कि यही फॉर्मूलाज जो हैं ये ब्रैकेट में बंद करने यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी अगर आपको जो है 3 टर्म्स इस फॉर्मेट के अंदर नजर आए कि पहली टर्म का स्क्वायर है, आखिरी टर्म का स्क्वायर है और बीच में जो है वो टर्म्स आपस में 2 से मल्टीप्लाई हुई हुई हैं, तो आप उसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, सही है। अब ये प्रोसेस गौर से देखना, नहीं समझ आए तो मुझे बताना। पहले तो मैंने कहा कि मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ और मैं कांस्टेंट को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। अब x वाली टर्म्स को देखो, पहले मैंने लिखा x वैसे स्क्वायर, यानी रेडियस का भी नेगेटिव हो सकता है। अभी ये रेडियस नहीं है, जब तक ब्रैकेट बंद नहीं होंगे तब तक ये रेडियस नहीं है, अच्छा। सही है। अभी देखना इसकी वैल्यू चेंज होगी, थोड़ा सा टाइम दो, सही है। अच्छा, मैंने कहा ये a स्क्वायर बन गया, ये बात समझ आ रही है। यानी अगली टर्म होनी चाहिए 2a और आगे b होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे बताओ b की यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू हो कि ये मिला के जो है वो -10x के बराबर हो जाए। 5। 5। मार्स, डू यू एग्री? यस। ओके। अब मुझे ब्रैकेट में बंद करने के लिए यहाँ पे एक तीसरी टर्म भी चाहिए ना, जो यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ आपसे कि आप यहाँ पे 5 स्क्वायर लगा लें, क्योंकि आपको ब्रैकेट में बंद करने के लिए 5 स्क्वायर तो चाहिए। बट आप बैलेंस करने के लिए क्या करें, आप दूसरी साइड पे भी 5 स्क्वायर लगा दें। तो देखो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया कि मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। ऐसा ही हो सकता है y के साथ भी। a स्क्वायर 2a, b की क्या वैल्यू? 6 सही है। तो फिर यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा? 6 स्क्वायर, और दूसरी साइड पे भी 6 स्क्वायर, प्लस 6। सही है। सर ये अब तुम्हें नजर आया कि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और उस फॉर्म में रेडियस नहीं था, वो इट वाज समथिंग एल्स, सही है। इट डजंट हैव एन इंटरप्रिटेशन, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है इस वक्त, इट्स जस्ट अ नंबर देयर। ओके, तो अब मुझे इसका रेडियस क्या, इसका रेडियस बताओगे, वो हो जाएगा 7, और सेंटर क्या बताओगे? सेंटर 5 और 6, 5 और -6। 5 और -6, 5 और -6। सही है। क्या है आंसर? सॉल्व होने वाला। सर रेडियस 9 आ रहा है, ओके, और सेंटर जना -5 + 4। सही है। वहां तुम्हारा आ गया, सर मैं कर रहा हूँ। करो। हाँ सर यही आ रहा है।
सही है। अब मैं एक और लिख रहा हूँ, वो करना। मुझे बताओ इसमें पहला काम क्या करना चाहिए? कौन सा रहा ये? इसके अंदर सबसे पहले से 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लें, और क्या करें 2 के साथ? -5 इधर लेकर आ जाए और उसको फिर 0 से डिवाइड कर दे। हैं? क्यों भाई? खत्म कर देना। अरे तो तुम डायरेक्ट 5/2 कर दो ना भाई। तो ये भी ठीक है। जिंदगी आसान थोड़ी सी रखो, इधर उधर -5 और क्या होगा। सही है। आप कर सकते हो स्क्वायर कंप्लीट, ट्राई करो जरा, इसको ट्राई करो यहाँ से। चलिए फिर करते हैं। एक आ रहा है 2.5 पॉजिटिव सेंटर पैरा और दूसरा आ रहा है -0.5। सही है। हाँ, तुम कहाँ पहुंचे? सर मेरा भी यही आ रहा है। बताओ। यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पर मैंने 2.5 लगाया। हाँ, सही है। 2.5 तो हो गया +2.5 स्क्वायर। दूसरी साइड पे भी 2.5 स्क्वायर। सही है। अगला मास तुम बताना। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगाया है तुमने मास? -0.1 मिनट। माइनस नहीं, प्लस ही लगाया होगा ना। बी की वैल्यू तो प्लस ही होती है। 1 मिनट। तो एक ब्रैकेट ये बंद हो रहा है। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 2.5 इससे लगाया था कि 2 × 2.5 जो होता है वो 5 होता है। सही है। और दूसरा जो है ये ब्रैकेट बंद होगा। अच्छा, मैंने कहीं एक जगह प्लस माइनस की गलती कर दी है। ओके। और यहाँ पे तुम इसको कैलकुलेटर से ऐड करोगे तो ये 9 बन रहा है। समझ आया माज?